रेजिस्टेंस के नियम, जो प्रतिरोध है, किसी भी प्रतिरोधक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। प्रतिरोध जो है वो सबसे पहले तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। जो अपन उसमें सामान काम में ले रहे हैं उसकी लंबाई पे काम करता है। जैसे मान लिया, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे मैंने एक बोर्ड लिया, आप घर पे भी इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। एक बोर्ड लो आप, उस पर जो है यूरेका वायर ले लो और यूरेका वायर को इस तरह से लगा दो आप, ठीक है। लगा के आप पॉइंट का नाम दे दो अलग अलग, ये नाम दे दिया आपने ए, बी, सी, डी और ई। अब आप मल्टीमीटर ले, उसको ओम मीटर पे सेट करके आप जो है उसका प्रतिरोध मेजर करो। आप ए और बी के बीच में मेजर करो पहले तो, ठीक है, उसको लिख लो जो भी आता है। फिर ए और सी के बीच में लिखो, उसको भी लिख लो। फिर ए और डी के बीच में लिख लो और ए और ई के बीच में लिख लो। यानी कि अब प्रतिरोध आपने नापा, एक तो ए और बी के बीच में, एक ए और सी के बीच में, एक ए और डी के बीच में और एक ए और ई के बीच में। अब बताओ प्रतिरोध ज्यादा कहाँ आएगा? प्रतिरोध ज्यादा कहाँ मिलेगा? प्रतिरोध मिलेगा ए और ई के बीच में ज्यादा। कहाँ मिलेगा? क्यों मिलेगा? क्योंकि लंबाई बढ़ रही है ना। तो सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ मिल रही है आपकी? पूरी घूम घुमा के ए और ई के बीच में मिल रही है। आप पहले यहां सबसे कम मिलेगा ए और बी के बीच में, ठीक है ना, यहां लंबाई कम है। फिर ए और सी के बीच में बढ़ जाएगा क्योंकि यहां लंबाई बढ़ गई है ना। फिर आपका ए और डी के बीच में मिलेगा, यानी कि सबसे कम प्रतिरोध तो मिलेगा आपका यहाँ पे, फिर इससे ज्यादा मिलेगा यहाँ पे, है ना, फिर इससे ज्यादा मिलेगा यहाँ पे ए और डी के बीच में, और सबसे ज्यादा मिलेगा आपको ए और ई के बीच में। वेरी गुड, शाबाश। यानी आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे अभी कि लंबाई पे निर्भर करता है, चालक की लंबाई पे। प्रतिरोध पहली बात किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पे। चालक की लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा और लंबाई घटा देंगे तो घट जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब यह होता है कि किसी भी चीज को अपन, जैसे मान लिया कोई गोल है या चौकोर है या आपका आयताकार चीज है, उसको अपन ने काटा, उसका सरफेस देख रहे हैं कैसा दिखाई दे रहा है अपने को। जैसे मान लिया कि ये कोई तार था, ठीक है ना, ये तार है ना। तो ये जो आगे का जो मुंह है ना गोलाकार, ये पूरा एरिया, अब इसको एरिया जो है ना, क्षेत्रफल है ना, इस पूरे क्षेत्रफल को अपन क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहेंगे। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कह सकते हैं या इसको अपन क्रॉस सेक्शन एरिया कह सकते हैं अंग्रेजी में। ये जो है इस पे भी निर्भर करता है। अब मैं बताता हूं आपको, जैसे इसका भी कोई एग्जांपल बता देता हूं। जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं अपन, इसमें भी आप एक बोर्ड लो ऐसा, ये बना लेना आप, ठीक है ना। बना के ये एक तरह से मॉडल भी हो जाएगा, आपके समझाने में इजी रहता है। जैसे मान लिया आपने एक बोर्ड लिया और उस बोर्ड पे अलग अलग साइज के वायर, एक ही मतलब लेना यूरेका ही काम है। अभी भी कोई भी यूरेका ले लो, नाइक्रोम ले लो, जो भी ले लो, मतलब लेना एक ही है ना, क्वालिटी एक ही होनी चाहिए उसकी। अब अपन ने यहाँ किया, अपन ने क्या किया, एक तो ले लिया 36 SWG का वायर, एक ले लिया अपन ने 18 SWG का, और एक ले लिया अपन ने 6 SWG का। पहले तो मुझे ये बताओ कि इन वायरों में सबसे बड़ा कौन है, मोटा कौन सा है, दिखने में मोटा कौन सा है? शाबाश। मैंने बताया था ना आपका वायर गेज और माइक्रोमीटर वाले वीडियो में, बिल्कुल क्लियर किया था भाई किस तरह से जो है SWG और इसमें साइज में क्या है भाई। SWG जैसे ये जो 36 नंबर वायर है ना, ये होता है आपका पतला, और इससे मोटा हो जाएगा आपका ये वाला 18 SWG, और इससे भी मोटा हो जाएगा, इससे भी मोटा हो जाएगा आपका 6 SWG। शाबाश, 6 SWG, ये वाला मोटा हो जाएगा। यानी कि अब बताओ मुझे, अब आप मल्टीमीटर लेके बैठ गए और अब आप मल्टीमीटर लगा रहे हो। पहले तो इस पे लगा रहे हो ए और बी पे, मैंने नाम दे दिया इसको ए और बी, दूसरा दे दिया सी और डी, और तीसरा दे दिया आपका ई और एफ।
अब आपको प्रतिरोध मेजर करना है ए और बी के बीच में, और सी और डी के बीच में, और ई और एफ के बीच में, ये मेजर करना है आपको। तो बताओ मुझे ये कौन सा प्रतिरोध जो है ज्यादा रहेगा, कौन से स्थान पे, ए बी पे रहेगा या सी डी पे रहेगा या ई एफ पे रहेगा? हाँ, ई एफ का प्रतिरोध ज्यादा रहेगा, मोटा वायर इसलिए प्रतिरोध ज्यादा रहेगा। ए और बी कैसे? देखो जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, एक बार बताओ आपको, अगर मान लिया एक आपकी साइड का कोई पाइप है, उसमें से निकलने के लिए कहा जाए, ठीक है, और एक छोटे पाइप में से निकलने के लिए कहा जाए, आपको किस में ज्यादा जोर आएगा आपको? तो प्रतिरोध ज्यादा किसका हुआ? छोटे पाइप का हुआ ना, छोटे पाइप का हुआ ना भाई। आपको चलने में ज्यादा परेशानी किस में आई? जैसे करंट है, करंट को अगर बड़ा पाइप मिल जाता है, बड़ा सरफेस मिल जाता है, मतलब बड़ी जगह मिल जाती है, तो करंट आसानी से चल जाती है, उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। और उसको अगर छोटा स्पेस मिलता है तो करंट को चलने में परेशानी आती है, यानी बाधा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया जब बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया जब बढ़ेगा आपका, तब क्या होगा? प्रतिरोध घट जाएगा, उल्टे अनुपात में होता है, ठीक है ना। और जब आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, तब क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब बताओ इनमें से क्रॉस सेक्शन एरिया किसका ज्यादा है? इन तीनों वायरों में से 6 SWG का ज्यादा है भाई, ये बड़ा है ना वायर, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसका प्रतिरोध जो है R जो है इसका, वो कम होगा, इसका इससे ज्यादा हो जाएगा, और सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे पतला है। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए आपको यहां देते, मान लिया ये SWG नहीं देके आपको दूसरी चीज दे देवे, जैसे मान लिया आपको यहां SWG नहीं देके यहां दे दिया 5 mm स्क्वायर, यहां दे दिया आपको 10 mm स्क्वायर, यहां दे दिया 15 mm स्क्वायर। अब बताओ बड़ा कौन सा है? मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया किसका ज्यादा है? 15 mm स्क्वायर को ज्यादा है, समझ में आ रही ना? 15 mm स्क्वायर का ज्यादा है, और ये इसमें दे दिया वो क्रॉस सेक्शन एरिया mm स्क्वायर में, और ये 10 mm स्क्वायर का, ये 5 mm स्क्वायर का। तो आपने क्या देखा कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, यानी कि ये जो है विलोमानुपाती है R के, R का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो R का मान, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो R का मान घटेगा, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है आपका घटेगा तो R का मान बढ़ेगा। समझ में आ गई? अच्छा, पहले जो अपन पढ़ रहे थे, यहां पर लंबाई की बात कर रहे थे अपन, तो इसमें क्या हो जाएगा? R प्रोपोर्शनल L, यानी कि लंबाई बढ़ेगी तो R बढ़ेगा, सीधे से अनुपात में। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे R बढ़ेगा, लंबाई घटेगी R घट जाएगा। दो चीजें आ गई अपने पास। अब तीसरी चीज है आपकी पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति जिसे रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। पदार्थ की प्रकृति, देखो अपनी तीन चीजें तो आ गई अपनी। एक तो आ गई नंबर एक चीज R प्रोपोर्शनल L, नंबर दो जो R जो है वो विलोमानुपाती है 1/1 के, है ना। एक ही बात है, चाहे मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है ना। R जो विलोमानुपाती है 1/1 के, दो चीजें आ गई। अब तीसरी चीज है आपकी पदार्थ की जो प्रकृति जो है, जिसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, प्रतिरोधकता, या जो है आपकी आगे विशिष्ट प्रतिरोध भी आपको नाम सुनने को मिलेगा। विशिष्ट प्रतिरोध, अंग्रेजी में इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोधकता को रेजिस्टिविटी कहते हैं। अगर ये नाम आपको सुनने को मिले तो वो एक ही चीज की बात कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर ये नाम कहीं सुनने को मिल रहे हैं मतलब एक ही चीज की बात हो रही है। तो अब हम बात कर रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध की। अब देखो मान लिया एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। मैंने 4 तरह के वायर लिए,
साइज सेम है, सभी 36 SWG के हैं और लंबाई भी सेम है, सभी 1 मीटर लंबे हैं। ठीक है, 4 वायर लिए मैंने। चलो 3 ले लेते हैं, मान लिया अपन 3 पे कर लेते हैं ये काम। साइज क्या है? सेम है। लंबाई क्या है? सेम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेंथ भी सेम है, लेकिन मैंने वायर अलग अलग लिए हैं। एक मैंने ले लिया यूरेका का, एक मैंने ले लिया एल्यूमिनियम का और एक ले लिया मैंने कॉपर का। 3 वायर ले लिए, लंबाई सेम है, साइज सेम है। अब बताओ प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा? बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ शाबाश, प्रतिरोध कॉपर का ज्यादा होगा। देखो यूरेका का प्रतिरोध ज्यादा होगा। किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? यूरेका का होगा। और एल्यूमिनियम का यूरेका से प्रतिरोध कम होगा और सबसे कम प्रतिरोध जो है इसका होगा, कॉपर का। अब ये क्या हुआ ऐसा? भाई साइज भी सेम है, लंबाई भी सेम है, फिर प्रतिरोध में अंतर कैसे आ गया? ठीक है, तो आपका प्रतिरोध में अंतर आ रहा है, जिसका मतलब समझ लो आप, ये है पदार्थ की प्रकृति। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी कहा था पहले कि भाई सब पदार्थ जो पाए जाते हैं उनमें अलग अलग उनकी प्रकृति पाई जाती है। कुछ मटेरियल जो है रेजिस्टिव मटेरियल होता है, इनमें प्रतिरोध ज्यादा है तो इनको रेजिस्टिव मटेरियल कह दिया अपन ने। ठीक है, इनमें प्रतिरोध कम है तो इनको अपन ने कंडक्टिव मटेरियल कह दिया। ये चालक, अच्छे चालक बन जाएंगे आगे चल के। दिमाग लगा लिया आदमी ने कि चलो इनको चालक बना लेते हैं, इनमें प्रतिरोध ज्यादा है तो इनको प्रतिरोधक बना लेते हैं इनसे। ठीक है ना, तो ये है पदार्थ की प्रकृति, SWG। अब ये क्या है, इसको मेजर कैसे करेंगे? जो ऐसा यूनिट बनते हैं ना, वो क्या है, जैसे उन्होंने क्या किया, जितने भी पदार्थ उनको लगे भाई पदार्थ हैं अपने काम आने योग्य हैं, उन पदार्थों को उन्होंने 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का एक घन बनवा लिया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बना लिया उन्होंने। सभी पदार्थ के ले लिए ऐसे छोटे छोटे डिब्बे, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर के सब डिब्बे ले लिए। कॉपर के भी ले लिए, एल्यूमिनियम के भी ले लिए, और जितने भी यूरेका, नाइक्रोम, कार्बन, जहां भी जैसा भी वो मिलता है ले लिया। लेकिन फिर क्या किया, मीटर की सहायता से उन्होंने, अब देखो ऐसा मतलब घन क्यों लिया? क्योंकि सारी भुजाएं समान रहेगी इसकी, है ना। चाहे मैं इधर प्रतिरोध मापूं इसके और इसके बीच में, चाहे इसके इसके बीच में नापूं, चाहे इसके इसके बीच में नापूं, यानी कि कोई सी भी भुजा पे मैं अगर जो है प्रतिरोध मापूंगा तो वो समान आएगा। ठीक है ना। अब मान लिया मैंने एक कॉपर का लिया, कॉपर का लेके इसका प्रतिरोध लिख लिया जो भी आया। ठीक है, फिर मैंने मान लिया कि एल्यूमिनियम का लिया ऐसा ही बॉक्स, उसका प्रतिरोध लिख लिया, यूरेका का लिया उसका लिख लिया। तो ये प्रतिरोध क्या अब बदलने वाले नहीं है। बदलने वाले क्या है भाई? कॉपर का कहीं भी किसी भी जगह आप जाओगे और कॉपर का 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक बनाकर उसका अगर प्रतिरोध मापोगे तो यही आएगा ना, है ना। कहीं भी आप जैसे मान लिया अगर एल्यूमिनियम का मापते हो तो वही आएगा ना, नहीं बदलने वाला। तो उसको हमने बोल दिया विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, और उसको सारणी बना के किताबों में छाप दिया कि भाई कॉपर का तो विशिष्ट प्रतिरोध ये है, एल्यूमिनियम का ये है, नाइक्रोम का ये है। अब उस विशिष्ट प्रतिरोध से अपने को फायदा क्या मिलता है? जैसे मान लिया अपने को कोई प्रतिरोधक तैयार करना है ना, प्रतिरोधक तैयार करना 5 ओम का। अब मेरे को पता है कि यूरेका से बना रहा हूं तो यूरेका का 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध किताब में लिखा हुआ है। अब उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर लूंगा कि इतने मीटर में कितना प्रतिरोध होगा, तो उस हिसाब से। तो अब इसको अपन ने क्या कहा, विशिष्ट प्रतिरोध नाम दे दिया या प्रतिरोधकता कह दिया, और इसको प्रदर्शित किया तिरछे पी से। किससे? तिरछे पी। इस प्रकार से लिखना आप यूं, रो, रो बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? रो। विशिष्ट प्रतिरोध की जो है रो हो गया, प्रदर्शित करेंगे मतलब रो में। और जब अपन देखो अब इन दोनों को एक करते हैं, सारणी को दोनों को इनको एक करते हैं अपन, तो R प्रोपोर्शनल L बटा A हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, R प्रोपोर्शनल L बटा A। अब देखो कहीं भी देखो ये जो सब जहां समानुपाती का निशान आ जाता है, चिन्ह आ जाता है आपका, तो इसको हटाने के लिए अपन बराबर का लगाएंगे। और जब बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो कोई ना कोई स्थिरांक अपने को लेना पड़ता है, कांस्टेंट लेना पड़ता है अपने को। ध्यान रखना, कहीं भी समानुपाती हटेगा उसका स्थिरांक लेना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा अपने को, ये पता रहना चाहिए आपको। तो ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे नहीं बदलने वाली चीज तो यही है, विशिष्ट प्रतिरोधी है ना। तो इसको अपन ने लिया और ये एक फॉर्मूला बनता है इससे, R बराबर
रो एल अपॉन ए। ये आगे चल के इससे अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हल करेंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका आर प्रोपोर्शनल रो एल अपॉन ए। चौथी चीज है आपकी तापमान। तीन चीजें हो गई, चौथी चीज क्या हो गई? तापमान। तापमान में क्या है, जैसे मान लिया कि मैं किसी प्रतिरोध को, एक तो प्रतिरोध को ठंडी अवस्था में, मतलब प्रत्येक धातु जो है उसका टेम्परेचर के साथ में प्रतिरोध घटता और बढ़ता है, ठीक है ना। जो चालक पदार्थ है उनका बढ़ जाता है और अचालक पदार्थ है उनका घट जाता है, कुछ अपवाद को छोड़कर। जैसे कार्बन अपवाद है, कार्बन को जब गर्म करते हैं ना अपन तो उसका प्रतिरोध घटता है। बाकी चालक पदार्थों का ध्यान रखना, चालक पदार्थों का बढ़ता है गर्म करने पर, और अचालक पदार्थों का क्या होता है? घटता है। ये है अधिकतर, ये बैठता, कुछ अपवाद को अपन छोड़ दें तो ये हुआ इस प्रकार से चौथी चीज होगी तापमान। अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें समझा देता हूं। देखो ये कोई चालक है, ठीक है, चालक है, तो ये क्या हो गया इसका? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। अगर मान लिया ये गोल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो पाई आर स्क्वायर से निकाल लूंगा इसको, क्षेत्रफल से निकाल देना, हाँ। और मान लिया अगर ये चौकोर होता तो, बिल्कुल वर्गाकार होता तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता? भुजा इंटू भुजा, ये होता ना। और अगर मान लिया ये आयताकार होता तो, ये चालक अगर आयताकार होता इस प्रकार से, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते अपन? लंबाई इंटू चौड़ाई। अरे ये तो अपने को मालूम होना ही चाहिए, हाँ। ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, समझ में आ गई। अगर मान लिया ये गोल होता तो पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अगर ये वर्गाकार होता तो भुजा इंटू भुजा, अगर ये आयताकार होता तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाता। षष्ठ भुजाकार होता तो वो अलग बात है, उसके फॉर्मूला अलग रहता है। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दूसरी बात है, ये है आपकी लंबाई चालक की, इसको क्या कहेंगे अपन? लंबाई। और ये जो पदार्थ काम में लिया अंदर, उसकी रेजिस्टिविटी हो गई रो, ठीक है, जिसको अपन रो कहते हैं। ये फॉर्मूला बन गया आर बराबर रो एल अपॉन ए। और ये जो अपन इसको प्रतिरोध का जो सिंबल बनाएंगे ना, अपन कहीं भी प्रतिरोध बनाएंगे तो इसका ये सिंबल है, और इसको आर से प्रदर्शित करेंगे। उबड़ खाबड़ का मतलब ये अपन जैसे सिंपल रोड पे चलते हैं तो उसमें प्रतिरोध नहीं होता, और वही ब्रेकर पे चलते हैं अपन, मोटरसाइकिल को धीरे निकालनी पड़ती है ना, उबड़ खाबड़ पे चलते हैं, तो ये ब्रेकर हो गया ये, और ये प्रतिरोध हो गया आपका आर।